स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को आप देखिए और इससे आपको समझ में आएगा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो एक इंपॉर्टेंट शहर है लॉस एंजलिस, वहां पर कितनी भयानक आग लगी हुई है। ये शहर का स्काई लाइन है, मतलब जो बिल्डिंगों के ऊपर आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो पूरा धुआं से भर गया है, दैट इज बिकॉज कि लॉस एंजलिस के इर्द गिर्द बहुत सारे जंगल हैं और वहां पर आग लगी हुई है। मैं आपको अगेन ये दिखाना चाहता हूं, अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट साइड में एक काफी बड़ा स्टेट है, दैट इज कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया के सदर्न साइड में यहां पर शहर की जो हम बात करें, ये राइट साइड वाले आप पिक्चर में देख पाओगे, ये कैलिफोर्निया स्टेट के सदर्न साइड में यहां पर है आपका लॉस एंजलिस, और उसी के नदर्न साइड में बहुत सारे जंगल हैं जहां पर ये आग लगी हुई है। और देखिए लॉस एंजलिस काफी इंपॉर्टेंट है, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन वहां रहते हैं, हॉलीवुड वहां पर है। और आप देख पाओगे ये खबर, लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर स्प्रेड टू हॉलीवुड एज 1 लाख ऑर्डर टू इवैक्यूएट। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में हम समझेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है, मतलब वहां पर ये जो भीषण आग लगी हुई है उसके पीछे का कारण क्या है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल से हमारा जो नया बैच है प्रीलिम्स का, 2025 के प्रीलिम्स का SIP प्लस वो स्टार्ट हो रहा है। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, ज्वाइन करने के लिए यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए अमेरिका के सदर्न कैलिफोर्निया में, जो मैं अभी आपको मैप में दिखा रहा था, वहां पर लॉस एंजलिस के पास मल्टीपल वाइल्ड फायर्स आपको देखने को मिलेगा, जो मैं अभी आपको जो पिक्चर्स हैं उसके माध्यम से दिखाऊंगा, मैप के माध्यम से। लेकिन इसकी वजह से वहां पर कई सारे जो घर हैं, बिजनेसेस हैं, वो सब जल के राख हो गए हैं। यहां पर जो हाईवेज हो गया, सिटीज हो गया, हर जगह आपको आग ही आग देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से यहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। ऑलरेडी बहुत से लोग मारे भी जा चुके हैं, एग्जैक्टली उसका नंबर पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन 5-10 लोग तो कम से कम मारे गए हैं, अभी ऑफिशियल जो खबर आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सदर्न कैलिफोर्निया में शुरुआती दौर में, मतलब 1-2 दिन पहले आप देखोगे तो यहां पर 3 सबसे बड़े वाइल्ड फायर की बात कही जा रही थी। और वो कौन से हैं वो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये रिसेंटली न्यूज में था। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका लॉस एंजलिस पूरा सिटी है, पूरा शहर है। और इसके अगर आप वेस्टर्न साइड में देखोगे तो यहां पर एक काफी बड़ा आग फैला हुआ है और इसका नाम है पैलिसेड्स फायर, जिसकी वजह से 3000 से ज्यादा एकड़ पूरा का पूरा बर्न हो गया है। इसके अलावा इसके ईस्टर्न साइड में एक और इंपॉर्टेंट फायर लगा हुआ है, दैट इज ईटन फायर, और यहां पर भी करीब 2000 एकड़ से ज्यादा पूरा बर्न हो चुका है। इसके नदर्न साइड में आप देख सकते हो यहां पर हर्स्ट फायर है, और ये तीनों फायर के बारे में काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि इन्हीं तीनों फायर से सबसे ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा जैसे जैसे ये आग बढ़ता गया, और भी कई जगह पर, मतलब ये पैलिसेड्स, ईटन फायर और ये जो हर्स्ट है, इसके अलावा भी आप देख सकते हो वुडली फायर हो गया, ओलिवास फायर हो गया, सनसेट फायर हो गया। बेवर्ली हिल्स में, बेवर्ली हिल्स अक्सर आप सुनते होंगे, उसके पास आपका हॉलीवुड भी आता है, बहुत सारे जो नामी घर हैं, बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, इनफैक्ट वहां पर आपको बेवर्ली हिल्स में शाहरुख खान का भी घर देखने को मिलेगा। तो उसके आसपास बहुत सारे सेलिब्रिटीज का जो घर है वो जलकर राख हो गया, आप देख सकते हो। इनफैक्ट ये जो पैलिसेड्स फायर मैंने आपको बताया, वो आपका पैसिफिक ओशन के साइड पड़ता है। अगेन आपको देख सकते हो ये पैसिफिक ओशन वाला साइड है, और यहां पर पैलिसेड्स फायर है। मेलिबू जो जगह आप देख पा रहे हो, तो वहां पर कई सारे जो बीच के किनारे जो घर हैं, आप देख सकते हैं क्या हाल बन चुका है। ये आप समझ रहे हो कि कितना भयानक आग लगा है। इसी की वजह से जो बाइडेन का प्रेसिडेंसी एंड होने के पहले एक आखिरी ट्रिप था यूरोप का, पेरिस में, उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो इसको लेकर तो चीजें कही जा रही हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार ये मैसिव फायर की वजह क्या है। देखो अभी तो इसके बारे में एग्जैक्ट चीजें डिटरमाइन होंगी, अमेरिका के द्वारा बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें अक्सर यह देखने को मिलता है कि 85% से ज्यादा जो फॉरेस्ट फायर लगता है अमेरिका के अंदर, इट इज मेनली स्टार्टेड बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमंस हो सकता है कि बाई चांस एक्सीडेंट की वजह से हो गया हो, या फिर जानबूझकर वो आग लगाई जाती है। फिर इसके अलावा एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो 3 वाइल्ड फायर्स की मैंने बात की साउथ कैलिफोर्निया में, जो भी मैंने आपको दिखाया था, ये बेसिकली 2 बड़े कारण से हो रहा है इस समय। एक है आपका विंड, दैट इज सेंटा आना विंड्स, और दूसरा है आपका क्लाइमेट चेंज। तो क्वेश्चन अब यहां पर ये पहला आता है कि ये सेंटा आना विंड्स है क्या एग्जैक्टली। देखो सेंटा आना विंड्स जो है
दैट बिल्ड्स बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। मैं आपको मैप में समझाने की कोशिश करता हूं। ये आप देख पा रहे हो, ये आपका कैलिफोर्निया और यहां पर है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन किसको कहते हैं, अगेन मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपने अक्सर रॉकी माउंटेन्स के बारे में सुना होगा, तो इधर है आपका रॉकी माउंटेन्स और कैलिफोर्निया की तरफ यहां पर एक और माउंटेन रेंज है जिसका नाम है सिएरा नेवाडा। ठीक है, सिएरा नेवाडा रेंज, ये दूसरे वाले मैप में आप और अच्छे से समझ पाओगे। ये पूरा आपका रॉकी माउंटेन हो गया, राइट, और यहां पर सिएरा नेवाडा वाला रेंज हो गया। तो इसके बीच वाला जो पूरा पार्ट है इसको ग्रेट बेसिन कहा जाता है। तो ग्रेट बेसिन में क्या है कि यहां पर हाई प्रेशर जब बिल्ड होता है और नीचे के साइड में यहां पर जो लॉस एंजलिस मैंने आपको बताया नीचे की तरफ, यहां पर आपका लो प्रेशर बिल्ट होता है। और अक्सर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर बिल्ट होता है तो हाई प्रेशर से जो विंड है वो आपका लो प्रेशर की तरफ जाने लगती है, मतलब जो पैसिफिक ओशन है उसकी तरफ तेजी से जो विंड है वो आपका ब्लो होने लगता है। और इसी विंड को यहां पर कहा जाता है सेंटा एना विंड्स। और प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखो विंड्स तो दुनिया में कई जगह चलते हैं, यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली माउंटेनियस रीजन है और माउंटेनियस रीजन से नीचे जब ये विंड्स बहुत तेजी से नीचे की तरफ आते हैं, लॉस एंजलिस की तरफ आते हैं, तो ये विंड जो है आपका कंप्रेस हो जाते हैं और हीटअप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और जो विंड की ह्यूमिडिटी है वो भी बहुत तेजी से गिर जाती है। कितनी, 20% के नीचे चली जाती है ह्यूमिडिटी, कई केस में तो 10% के नीचे चली जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो फॉरेस्ट है उनको ह्यूमिडिटी मिल नहीं पाती, काफ़ी ड्राई टाइप का पूरा मौसम जो है वो हो जाता है। तो एक्सट्रीमली लो मॉइस्चर जो है वो आपका वेजिटेशन ड्राई की वजह से बर्न होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे सदर्न कैलिफोर्निया में 3 बड़े वाइल्ड फायर इसी की वजह से हुए हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे विंड चलती गई और ज्यादा आपको वाइल्ड फायर, जैसा कि आपने देखा ना ये पर्टिकुलर पिक्चर में, यहां पर और ज्यादा जो वाइल्ड फायर है लॉस एंजलिस के आसपास वो पूरा यहां पर बढ़ता गया। तो देखिए यहां पर एक तो ये सेंटा एना विंड्स हो गया जो कि नेचुरल पार्ट है, मतलब कैलिफोर्निया के लैंडस्केप का ये नेचुरल पार्ट है। हर साल यहां पर ये चीज होती रहती है बिकॉज ऑफ सेंटा एना विंड्स। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां पर रिसेंट ईयर्स में क्लाइमेट चेंज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर जो आपका वाइल्ड फायर्स की संख्या है और जो इंटेंसिटी है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ती गई है। 2021 की जो स्टडी किया गया था, यहां पर जर्नल में पब्लिश किया गया था, उसमें यह बताया गया कि कैलिफोर्निया में जो एनुअल बर्न का पूरा सीजन है वो और लंबा होता गया है पिछले 2 दशक में। और इसका जो पीक है, जो वाइल्ड फायर का पीक है, वो अगस्त से शिफ्ट होकर जुलाई की तरफ चला गया है। फिर इसके अलावा यहां पर जो इंटेंसिटी है वाइल्ड फायर की वो भी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2023 का एक स्टडी सामने आया था जिसमें बताया गया कि कैलिफोर्निया स्टेट में अभी तक के जो सबसे टॉप 10 वाइल्ड फायर हुए हैं, जो सबसे बड़े 10 वाइल्ड फायर अकर हुए हैं, दैट हैज हैपेंड इन लास्ट 20 ईयर्स। और 2020 में अकेले आप देखोगे 5 सबसे बड़े वाइल्ड फायर वहां पर देखने को मिला था कैलिफोर्निया के अंदर। एंड इसका मेन कारण क्या है, अगेन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है तो समर और स्प्रिंग और ज्यादा वार्म होती जा रही है और जो स्नो है वो और तेजी से मेल्ट हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में यहां पर जो इंटेंसिटी है ड्राई सीजन की वो बढ़ जाती है एंड इसका स्ट्रेस डायरेक्टली पेड़ों के ऊपर, फॉरेस्ट एरियाज के ऊपर आपको देखने को मिलता है। एंड अल्टीमेटली इसका रिजल्ट यही होता है कि जो आपके फॉरेस्ट वल्नरेबल हैं उसमें ज्यादा तेजी से आग लग जाती है। और ये सिचुएशन ह्यूमन की वजह से और ज़्यादा वर्स्ट होती गई है। जो हम ह्यूमन एक्टिविटी करते रहते हैं जंगलों में आसपास कुछ तो उसकी वजह से और ज़्यादा आग लगने के चांसेस होते हैं। और अगर इसी प्रकार से ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम करते रहें तो ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर हमारी कोशिश है कि इस सेंचुरी के एंड तक जो टेम्परेचर इंक्रीज है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना रखा जाए। लेकिन अगर यही चीज़ कंटिन्यू होती रही तो 3 डिग्री सेल्सियस को भी हम पार कर देंगे, जो कि और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लॉस एंजलिस में इतनी भीषण आग जो लग रही है वो उसका कारण क्या है। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्या आप बता सकते हो
दोस्तों, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, यहाँ 4 कॉन्टिनेंट्स के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर कौन से कॉन्टिनेंट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सबसे ज्यादा किया जाता है, फिर कम, तो आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।